तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसके लिए चुने साईं की एक फ़ोटो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। माता पिता के आशीर्वाद से आप जीवन में खुश रहेंगे। आपका काम ज़रूर बनेगा। प्रतिदिन साईं बाबा को थोड़ी मात्रा में चीनी का भोग लगाएं और 21 दिन बाद दान करें। सावधानी से काम करें, अन्यथा काम हाथ में ना लें। श्री साईं को याद करें। ओम साईं राम। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम यही सोचते हो कि कब मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। तुम एक ही तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए थक गए हो। तुम्हारा मन नहीं लगता किसी भी कार्य में। जो चीज़ तुम्हें पहले अच्छी लगती थी, अब वो नहीं लगती। तुम खुद को घुटा हुआ महसूस करते हो। मेरे बच्चे, अब दुख के दिन बीत गए और अब सुख तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अभी तक तुमने जो भी सुख देखा या दुख भी देखा, उन सभी के लिए भगवान जी को धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ थीं या बुरे कर्म थे, अब वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत हद तक कम कर दिए हैं। और अब तुम अच्छे कर्म करो और तुम्हें सफलता भी अवश्य मिलेगी। जो भी रुकावटें तुम्हें आ रही थीं या जीवन में जो भी तुमने असफलता सामना की थी, अब वो तुमसे दूर चली गई है और अब तुम जीवन में सफलता देखोगे। मेरे बच्चे, किसी बात की भी या किसी इंसान की भी चिंता मत करो। मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ। तुम्हारे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का मैं ख्याल रख रहा हूँ। उन्हें लंबी आयु प्रदान करता हूँ। सभी स्वस्थ हैं तुम्हारे घर में और लंबी आयु के हैं, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में प्रेम भी आने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक गए हो। तुम्हें लगता है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति बस स्वार्थी होता है। जब तक उसे तुम्हारा काम है, तब तक वो तुम्हें पूछता है, और जब नहीं होता तो वो तुम्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी के समान हटा देता है। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाऊंगा मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, तुम्हारा साथ भी देंगे। तुम बस मुझ पर विश्वास करो और रामचरितमानस का पाठ जो तुम करते हो, हनुमान जी को रामायण सुनाते हो, ये बहुत ही अच्छा है। अर्थ सहित रामायण पढ़ा करो, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। दूसरी फ़ोटो। धार्मिक दिनचर्या अपनाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। सफलता प्राप्त करें। तुम्हें साईं की कृपा का अनुभव मिलेगा। बुरे लोगों का अनुसरण ना करें। श्री साईं को याद करो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। मनोकामना पूर्ण होगी। अपने दस्तावेजों का ध्यान रखें, इससे आपको लाभ होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। दूसरों को महत्व देने से आपको बड़ी उपलब्धियां और यात्रा का मौका मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम भगवान से रो रो कर कहते हो कि अब तो कृपा करो मुझ पर प्रभु, अब तो मेरी सुनो। और वो तुम्हारी सुन रहे हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा गुरु सब सुन रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट तुमने सहा है, उसको आधा करने के लिए मैंने भी वह कष्ट लिया है, और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी अधिक पीड़ा इस जीवन में सही है। लेकिन अब तुम्हारे सारे संकटों को मैं दूर कर दूँगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, मेरे मंदिर आया करो और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर भी अवश्य जाया करो। वहाँ तुम
प्रेम से दीपक जलाया करो। जिस प्रकार तुम मंदिर में दीप जलाते हो, तुम्हारे जीवन में भी खुशियों का उजाला हो जाएगा। मेरी इस बात पर भरोसा रखो और जो भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे पास होंगी या थीं, वो सब भी तुमसे दूर चली जाएंगी और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहेगा, सुखी रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पे सदा है। सदा सुहागन रहो मेरे बच्चे, सौभाग्यवती भव। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रख रहा हूँ। उन्हें कभी कोई चिंता नहीं होगी, वो दीर्घायु होंगे और तुम भी दीर्घायु हो। बस चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को भी जल्दी ठीक कर दूँगा। और जो बच्चे परेशान हैं नौकरी के लिए, उन्हें भी मैं बहुत अच्छी नौकरी दूँगा। तुम अपने भविष्य की चिंता मत किया करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। मैं तुम्हें उचित चीज़ ही तो दूँगा और तुम्हें बहुत सारी हिम्मत भी दूँगा। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो मेरे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। तीसरी फ़ोटो, वक्ता के बजाय श्रोता बने। शिरडी यात्रा का योग है, मीठा भोजन मिलने का योग है। समय अच्छा है, समझदारी से काम ले। श्री साईं को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, नई आदतें अपनाएं। घर में एक बच्चे का जन्म होगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बच्चे कितने पसंद हैं और इसलिए जिन बच्चों की गोद नहीं भर पा रहे थे, अब उन्हें भी मैं बढ़िया सा एक संतान देने वाला हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएगी। और तुम्हें किसी बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे दुश्मन भी तुमसे दूर हो जाएंगे और मैं तुम्हारे जीवन में ढेर सारा प्रेम लेके आऊँगा। तुम्हें कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। तुम मेरे बच्चे हो और ये अवश्य ही जानते होगे कि मेरे भक्तों को कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती। मेरी साई सच्चरित पढ़ा करो। और तुम बहुत दिनों से मेरे मंदिर भी नहीं आए। मेरे मंदिर मिलने आओ ना मुझसे, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ मेरे बच्चे। और जो भी करीब तुम्हें मिले उन्हें भोजन अवश्य कराया करो। मैं हमेशा भूखे लोगों के अंदर वास करता हूँ। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो मेरी आत्मा को तृप्ति हो जाती है, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो या इंसान हो। मैं सभी में वास करता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा गुरु हूँ और सदा ही मैंने तुम्हें अच्छी बातें सिखाई और तुम्हें हमेशा ही पूजा पाठ करने के लिए भी कहा है मेरे बच्चे। इसलिए तुम अपनी पूजा पाठ बंद मत करना, राम नाम का जाप करते रहो। मैं हर एक भगवान के नाम के लिए तुम्हें प्रेरित करता हूँ मेरे बच्चे। मुझे कोई क्या कहता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम बस ये ध्यान रखो कि गुरु सदा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। तुम किसी भी गुरु के स्थान पे जाओगे, तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव होगा और हर गुरु तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाते हैं मेरे बच्चे। कभी किसी की निंदा मत करना, मैं भी तुम्हें यही सिखाता हूँ और मैंने तुम्हें कभी किसी पूजा पाठ से नहीं रोका मेरे बच्चे। क्योंकि जब भी तुम हृदय से ईश्वर का ध्यान करते हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तुम्हारी पुकार उन तक ज़रूर पहुंचती है। और इसीलिए मैं तुम्हें अलग अलग ग्रंथ पढ़ने की भी समय समय पर शिक्षा देता हूँ। जैसे कि मैं तुम्हें रामचरितमानस पढ़ने की शिक्षा दे रहा हूँ अभी।
और तुम इसे पढ़ते रहना। तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव होगा और तुम खुश हो जाओगे। जो भी मुश्किलें आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। और मेरे साईं सच्चरित्र का 11वां अध्याय अवश्य पढ़कर सोया करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और जो तुम्हारा मन दुखी रहता था वो भी ठीक हो जाएगा। और किसी की भी चिंता मत करो, अपने भाई की भी चिंता मत करो। मैं उसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ और सदैव उसकी रक्षा करूँगा, उसे सही मार्ग पर ले जाऊँगा। ओम साईं राम।